लहू हाज़द्दीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी कदर वज़ी वक़ार बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दरबारे इलाही में इल्तिजा है इज्ज़ो इनकिसारी के साथ कि वो मालिक मुझे हक और सच कह सकने, समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और उसके बाद मुझे और आप सबको उसके मुताबिक अकीदा रखने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने सूरत तौबा 10वां पारा उसकी आयत नंबर 32 और 33 तिलावत की है। इनके साथ दीगर आयात मिलाकर और अहादीस इंशाअल्लाह मिलाकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में हक का ऐलान किया वो माहौल बिल्कुल भी और हालात बिल्कुल भी इमाम कायनात के पैगाम के मुवाफिक नहीं थे। ये भी अल्लाह का एक कानून है कि अल्लाह हिदायत भी जब फैलाने का इरादा करते हैं तो किसी शख्स को सबब बना देते हैं और गुमराही भी अगर फैलती है तो उसके लिए भी कोई बदबख्त होता है, वो सबब बन जाता है। यही हाल अरब वालों के साथ हुआ था। आमर बिन लुहई अल खुजाई ये वो बदनसीब इंसान है जिसने अरब में सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज किया। क्या नाम लिया मैंने? आमर बिन लुहई अल खुजाई, कबीला खुजा के साथ इसका ताल्लुक था। बीमार हुआ, चला गया मुल्क शाम। शाम में बुत परस्ती थी। इसको किसी शख्स ने कह दिया कि इनको सजदा करो, झुक जाओ, आप ठीक हो जाओगे। शुमी किस्मत ये झुका और ठीक भी हो गया। जब ठीक हो गया तो हमारा तो लोगों का ज़हन आज भी बना हुआ है कि जी आप कहते हैं कर नहीं सकते, हमारा तो काम बन जाता है, तो क्या अगर कहीं से काम बन जाएगा तो आप पूजा शुरू कर दोगे। तो जब इसने देखा कि मुझे सेहत मिल गई तो उनसे कहने लगा तुम्हारे पास तो बड़ी अच्छी चीज मौजूद है, तो फिर ऐसा करो कि मुझे भी 2-3 खुदा दे दो, 2-3 मुश्किल कुशा मुझे भी दे दो। तो उन्होंने कहा फिक्र की कोई जरूरत नहीं, हम आपको भी 2-3 शापर में पैक करके दे देंगे। उन्होंने इसको इलाह दिए, लकड़ी के थे, पत्थर के थे, ये उठा के ले आया और काबतुल्लाह के अंदर इसने बुत नस्ब कर दिया। ये एक रिवायत। दूसरी जो अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इग़ासतुल लहफ़ान में की है, वो फरमाते हैं कि शैतान इसके पास आया, जिन्नी शैतान इसके पास आया। उसने कहा अमर बिन लुहई, जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो 5 बुजुर्ग जिनको पूजा जाता था, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, वो मुझे मालूम है जो तूफान में गर्क हो गए थे ना, वो मुझे मालूम है कि वो कहां पड़े हुए हैं। आप आए, मैं आपको बताता हूं। वो शैतान इस बदबख्त को ले गया जद्दा में। जद्दा में इसने रेत की खुदाई शुरू की और इसको वो नूह अलैहिस्सलाम के दौर वाले इलाह जिनको पूजा जा रहा था वो इसको मिल गए।
जब मिले ये तिहामा ले आया, मक्का ले आया और तमाम अरब शुरू हो गए इबादत में। फिर कबीलों ने अपने लिए अलग अलग तकसीम भी कर दिए। ताइफ वालों ने अपने लिए जो खुदा तलाश किया था वो लात था। क्या? लात। इसी तरह दूसरे कबीले ने एक मांगा, तीसरे ने एक मांगा। फिर आपको मालूम है हरिपुर वालों, मैं अक्सर कहता हूं दो चीजें कभी बांच नहीं होती, बच्चे देती रहती है, एक शिर्क और एक बिदअत। शिर्क भी बांच नहीं होता, बच्चे देता है। तो शिर्क ने इतने बच्चे दिए कि फिर 5 से 360 इला बना दिया। जितने इंसान के वजूद में जोड़, जितने साल में दिन, उतने इला मर मिटने लगे उन पर। अब इस माहौल में ऐलान किया जाता है कि मेरा पैगंबर ऐलान कर, क्या? उल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम सबकी तरफ आया हूं। और सामने सारे इलाही इला पड़े हुए, माबूद ही माबूद हैं। कोई लकड़ी का, कोई पत्थर का, कोई गारे का, कोई पीतल सोने चांदी का है। उनके सामने खड़े होकर कहते हैं मैं पैगाम ये लेके आया हूं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ओ कायनात के लोगों, मान जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनको तुमने इलाह समझ रखा है, ये इलाह नहीं है। इलाह सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह ही है। बस ये ऐलान करने की देर थी। फिर गले में हार नहीं डाले, फिर फूल की पत्तियां निछावर नहीं की गई, फिर हर तरफ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। लेकिन कुर्बान जाऊं, आपकी आवाज को दबाने लगे, नगमाए तौहीद को खामोश कराने लगे, दीने इस्लाम को पसपा करने लगे। लेकिन कुरान मुकद्दस ने क्या ऐलान किया? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत तौबा है, 10वां पारा है और उसकी आयत नंबर 32 पढ़ने लगा हूं। फरमाया युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये सारी कायनात के काफिर चाह रहे हैं अन युत्फिऊ नूरल्लाह, कि अल्लाह के नूर तौहीद को बुझा दें, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह की फूंकों के साथ। इनका तो ये इरादा है, लेकिन मालिक के कायनात फरमाते हैं वयअबल्लाहु, अल्लाह को ये मंजूर नहीं है कि दीन बुझ जाए, तौहीद की शमा बुझ जाए, अल्लाह के कुरान वाला नूर बुझ जाए। या अबल्लाह, अल्लाह को ये मंजूर नहीं, अल्लाह इनकार करता है। हाँ, इल्ला अय्युतिम्म नूरहू, मगर इस बात का कि अल्लाह पूरा करेगा इस नूर को, वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को नागवार गुजरे, अल्लाह पूरा करके रहेगा। इस नूरे तौहीद को, नूरे इस्लाम को अल्लाह फैला के रहेगा, पूरा करेगा, ताम करेगा, अगरचे काफिरों को नागवार गुजरे। और हरिपुर वालों, अगली आयत में अल्लाह ने इस वादे का ऐलान कर दिया। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। बोलो सुभान अल्लाह। जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। फरमाया हुवल्लज़ी, अल्लाह वो जात है, अरसल रसूलहू, जिसने अपना रसूल भेजा, किस चीज के साथ? बिलहुदा, हिदायत के साथ। कुरान हिदायत है कि नहीं हरिपुर वालों?
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। कुरआन हिदायत बन के आया। अल्लाह फरमाते हैं अरसला रसूलहू, अल्लाह ने अपना रसूल भेजा, बिल हुदा, हिदायत के साथ, कुरान के साथ, व दीनिल हक, दीन हक के साथ अपना रसूल भेजा, इस्लाम के साथ अपना रसूल भेजा। किस लिए? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि अल्लाह इस दीन हक को तमाम दीनों पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को नागवार गुजरे, अगरचे मुशरिकों को नापसंद लगे। ये अल्लाह का वादा है। क्या? कि अल्लाह ने अपना रसूल भेजा हिदायत के साथ, दीन हक के साथ, इसलिए नहीं के दब जाए, इसलिए नहीं के दब जाए, रोक जाए, किसी के कहे में आ जाए, नहीं। फरमाया इसलिए युज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि अल्लाह इस दीन को सारे दीनों पे गालिब कर दे। अल्लाह की कसम है, कायनात की तारीख गवाह है, इस्लाम अपनी सच्चाई के एतबार से, इस्लाम अपनी हक्कानियत के एतबार से, इस्लाम अपनी कुव्वत दलील के एतबार से हर दौर में गालिब रहा है। हाँ, तसल्लुत के एतबार से नबी अलैहिस्सलाम के दौर में गालिब हुआ, तसल्लुत हुकूमत के एतबार से। फिर हालात ऊंच नीच आती रही, लेकिन अनकरीब एक वक्त फिर आएगा कि इस्लाम तसल्लुत के एतबार से भी पूरी कायनात पे गालिब आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह पूरी कायनात पे इस्लाम का परचम लहराएगा। फरमाया लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि अल्लाह गालिब कर दे इस दीन को सारे दीनों पर, अगरचे मुशरिकों को नागवार गुजरे। मैं आयत तो पढ़ के सुना चुका हूं, और सिर्फ आयत, यही आयत इसी अंदाज में ये कुरान में 3 मकामात पर आई है। ये मेरे सामने दूसरा मकाम है, सूरत का नाम है सूरतुल फतह, 26वां पारा है और सूरत फतह है। इसकी आयत नंबर 28 है। आप सुनिएगा, मैं पढ़ने लगा हूं, जरा देखिए। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह वो जात है जिसने अपना रसूल भेजा हिदायत और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि इस दीन को अल्लाह सारे दीनों पे गालिब कर दे। व कफा बिल्लाहि शहीदा, और काफी है अल्लाह ही गवाही के एतबार से। और तीसरा मकाम यही आयत तीसरे मकाम पे भी आई है, 29वां पारा है और सूरत का नाम, बल्कि 28वां पारा, 28वां पारा और सूरत का नाम है सूरत सफ। सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। सूरह सफ की आयत नंबर भी 9 है। कुरान कहता है हुवल्लज़ी, अल्लाह वो जात है जिसने अपना रसूल भेजा, बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि गालिब कर दे इस दीन को सारे दीनों पर। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को नागवार गुजरे। ये कब की बात है? कि उस वक्त के हालात, मैंने कहा मुवाफिक, बिल्कुल मुखालिफ। आप तने तनहा है, लेकिन लोग आते गए, काफिला बनता गया। कैसे? जरा सुनिए, अल्लाह लुत्फ उठाइए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे खबर पहुंची, इनका कबीला बड़ा सख्त जंगजू कबीला था। ये मक्के वाले जब शाम जाते ना, तो रास्ते में इनकी बस्ती, इनका कबीला आता था, कबीला ग़िफ़ार। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
को नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का पता चला, शुरू के दिन है बिल्कुल इब्तिदाई, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी के अंदर एक वलवला पैदा हुआ। पहली फुर्सत में अपने भाई हजरत उनैस को भेजा, उनका भाई है उनैस, उनैस को भेजा, कहा तू जल्दी जा और जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया है उनसे मिल के आ। कहते क्या है, पैगाम क्या है, आदात क्या है, किरदार क्या है। उनैस आया, मक्का में नबी अलैहिस्सलाम से मिला, वापस गया, जाके अपने भाई से कहा, अबू ज़र से, अबू ज़र का नाम है जुंदुब, कुनियत मशहूर हो गई क्या, अबू ज़र। तो अबू ज़र से आके क्या कहते हैं उनैस, कहते हैं ओ मेरे भाई, रअयतुहु यअमुरु बिमकारिमिल अखलाक, मैंने उनको देखा है वो अच्छे अखलाक की तालीम देते हैं। दो तीन बातें इससे कहीं, अच्छे इंसान है ये। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मेरी तशफ़ी तू नहीं करवा सका, जो पैगाम मैं चाह रहा था कि तू लेके आए वो नहीं लेके आया। कहता है तू मेरे घर का ख्याल कर, मशकीज़े पुराना सा मशकीज़ा था, उसमें पानी डाला, सवारी ली, दौड़ाते हुए दौड़ाते मक्का आ गया। भाई ने उनको बताया था कि मक्का पूरा उनके मुखालिफ है, न उनसे कोई मिल सकता है और न ही खुल के इस तरह माहौल है। ये घोड़ा बगाते बगाते मक्का आते हैं, कहते हैं दाएं बाएं कोई समझ नहीं आ रही, अब किससे पूछूं। क्यों, मक्के वाले पूछते उसको भी पकड़ के निकालते बाहर, और पूछूं तो कौन काबिल एतमाद है। कहते हैं हरम में जाके सारा दिन बैठा रहा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं देखता हूं। कहते हैं शाम हो गई, मैं चादर लेने लगा, हजरत अली खूबसूरत लड़के मेरे पास से गुजरे, देखा तो समझ गए कोई मेहमान ऐसा है कि लगता है इसको अभी कोई मंजिल मिली नहीं है। कहने लगे उठिए आइए मेरे साथ। अबू ज़र कहते हैं मैं अलीउल मुर्तज़ा के साथ हो गया, उनके घर गया, रात गुजारी, सुबह फिर मैं आ गया। और अजीब बात है उन्होंने मेरी खिदमत भी की, ना उन्होंने पूछा और ना मैंने बताया, थे हालात ही ऐसे थे। कहते हैं पूरा दिन गुजर गया, अगला पूरा दिन गुजरा, मुझे ठिकाना ना मिल सका। दूसरी रात फिर हजरत अली ने देखा, लगता है कल वाला मुसाफिर फिर कोई मंजिल नहीं पा सका, फिर मुझे ले गए। तीसरी रात जब गुजारी तो मुझे अलीउल मुर्तज़ा कहने लगे ओ मेहमान, अगर आप मुझे आने का मकसद बतला दें तो बेहतर होगा। मैंने कहा मैं बताऊंगा लेकिन आप वादा करें, मुझे डर लगता है। हजरत अली ने फरमाया डरने की जरूरत नहीं है, मैं वादा करता हूं नहीं बताऊंगा किसी को। कहने लगे मैंने सुना है इधर एक शख्स है, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, मैं देखने आया हूं, मिलने आया हूं कि वो सच्चे हैं कि नहीं है। जब ये सवाल किया, कहने लगे अलीउल मुर्तज़ा ने कहा बिल्कुल सही दुरुस्त जगह पहुंचा है, वाकई वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन हालात इस कदर सख्त हैं कि मुलाकात नहीं हो सकती। हाँ जब सुबह होगी तो मैं निकलूंगा घर से, तू मेरे पीछे निकल आना। अब क्या तदबीर, मैं घर से निकलूंगा तू भी मेरे पीछे आ जाना। और क्या कहना है आगे, आगे कहते हैं अगर रास्ते में मैंने खतरा महसूस किया तो मैं फौरन दीवार की ओट में बैठ जाऊंगा। यहां दो लफ्ज हैं, या जूता ठीक करने के बहाने मैं बैठ जाऊंगा, तूने बात नहीं करनी बस सीधा चलते रहना है, या मैं अपनी हाजत पेशाब के लिए जैसे बंदा बैठता है ऐसे दीवार के साथ बैठ जाऊंगा, तूने देखे बगैर बात किए बगैर निकल जाना है आगे, जब तक कि मैं खुद तुझे आके न मिलूं। अबू ज़र कहने लगे, मैंने कहा ठीक है। कहते हैं चल पड़ते हैं। रास्ते में बात किए बगैर हजरत अली ने कहा जहां मैं दाखिल हो जाऊं तू भी मेरे पीछे आ जाना। कहते हैं चलते चलते हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला में घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल, कहते हैं मैं भी दाखिल हुआ। कहते हैं वाह किस्मत की बात है, जैसे दाखिल हुआ अल्लाह के पाक पैगंबर अपने चंद साथियों की झुरमट में बैठे हुए। अल्लाह अकबर।
टोटल 3-4 आदमी हैं। कहते मैं पास आया और नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कलमा पढ़ाया, मैंने कलमा इस्लाम पढ़ लिया, तौहीद का इकरार कर लिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बर्दाश्त नहीं होता। फरमाया क्या क्या चाहते हो? मैं कहा जी जाके अब महरम में कुरैश के सामने एक टिका के एक नारा लगा के आना चाहता हूं। फरमाया नहीं, मुश्किल होगी, कत्ल कर देंगे तो ये मुश्किल होगी। कहने लगे जी या रसूल अल्लाह सल्लम बस जब तक आपकी रिसालत और अल्लाह की तौहीद का ऐलान नहीं करूंगा रह नहीं सकता। फरमाया अच्छा कर लो फिर जाके, अल्लाह अकबर, कर लो फिर। जब आते हैं कुरैश के सामने खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं कि ओ कुरैश मक्के के लोगों, ये नबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं इनका कलमा पढ़ता हूं। तो बात वही थी, बस ये ऐलान करने की देर थी, सारे टूट पड़ते हैं, लहू लुहान कर दिया, खून में लथपथ कर दिया। इतने में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, क्योंकि वो भी कुरैश थे। वो आए फौरन ऊपर ऐसे छा गए और लोगों को आगे पीछे धकेला। कहा खुदा के बंदो पता है कौन है? कहा जी कौन है? कहे गिफार कबीले का आदमी है, तुम्हारा गुजर शाम रास्ते में उन्हीं की बस्ती से होता, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लोग पीछे हट गए, इनको छुड़ाया उठ के, चलिए भाई जान छुड़ा दी। दिन नहीं गुजरा, ये कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फिर दिल करता है, आज फिर दिल करता है। फरमाया अबू ज़र देख लीजिए। नहीं जी दिल करता है। फरमाया फिर कर दो ऐलान। फिर दूसरे दिन यही हाल किया। आखिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बिठाया सवारी पे। फरमाया क्या अल्फाज से? फरमाया जा अपने खानदान के पास। फरमाया इल्हक बे अहले का, इल्हक बे अहले का व खब्बिरहुम बिमा रअयता व मा समिअता वदउहुम इलल्लाह। जा ओ अबू ज़र जो तूने देखा सुना, जाके अपनी कौम को ये पैगाम दे और उनको इस्लाम की दावत दे। कुर्बान जाऊं, अबू ज़र आते हैं, सबसे पहले अपने उसी भाई को दावत देते हैं, भाई भी मुसलमान। अब दोनों भाई आके अपनी वालिदा को पैगाम देते हैं, वालिदा ने भी कलमा इस्लाम पढ़ लिया। फिर उसके बाद सारे कबीले में फैल गए दीन की दावत के लिए, तौहीद के पैगाम के लिए। आधा कबीला ईमान ले आया, अल्लाह, आधा कबीला गिफार ईमान ले आया, मुसलमान हो गए। और आधे कबीले ने कहा जी हम लड़ते नहीं हैं, लेकिन हम अभी नहीं कबूल करते यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम खुद ना आए, हम देखेंगे तो उनके हाथ पर लाएंगे। फिर जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके गए तो जो आधा कबीला रहता था उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह अपने नूर तौहीद को पूरा करने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, जरा सुनिए, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। इब्ने हिब्बान की हदीस है, फरमाया ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़ी बैतु मदरिन वला वबरिन। इस जमीन की पीठ पे कोई मिट्टी का मकान नहीं रहेगा, वला वबरिन, और नहीं ऊंट के बालों और ऊन से बना हुआ खैमा ऐसा रहेगा, मगर अल्लाह उसमें भी कलमा इस्लाम दाखिल करके रहेगा। कोई मिट्टी का मकान, कोई धागों से बना हुआ, ऊन से बना हुआ खैमा, तो हमारी उर्दू की बोली में इसका माना करते हैं कोई कच्चा पक्का मकान नहीं रहेगा। इल्ला उदखिला अलैहिम कलिमतुत तौहीद कलिमतुल इस्लाम, मगर अल्लाह इस्लाम का ये कलमा दाखिल करके रहेगा। बेइज्ज अजीजिन औ बिजुल्ल जलीलिन, इज्जतदार की इज्जत के साथ,
यानी जो मानेगा इज्जतें पाएगा, औ बिजुल्ल जलील, या जलील की जिल्लत के साथ, यानी काफिर की जिल्लत के साथ। काफिर जलील होगा लेकिन कलमा इस्लाम हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होके रहेगा। अल्लाह अकबर, क्या अजीब बशारत है। और खुदा की कसम जितना घेरा तंग किया गया उतना ही पैगाम फैलता गया दीन का। एक और झलक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। मदीना मुनव्वरा है, हजरत अली उल मुर्तजा और कुछ साथियों ने कबीला तय पर हमला किया और उनके कुछ लोग गिरफ्तार किए, कैदी बना के मदीना ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने कैदियों को देखा, सारे कैदी खड़े हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज, काजी, सिपा सालार आते हैं और उनमें ऐसे घूमते हैं कैदियों में। कहते हैं कैदी देखते जा रहे हैं लेकिन उनमें एक नौजवान लड़की है, बरहना सारा। जब नबी अलैहिस्सलाम पास से गुजरने लगे वो फौरन खड़ी हो गई और पता क्या अल्फाज कहे, कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, हलकल वालिद व गाबल वाफिद, बाप तो मेरा मर चुका है और मेरा रखवाला मुझे छोड़ के भाग गया है। उमनुन अलैया मन्नल्लाहु अलैहि, आप मुझ पे एहसान करें, अल्लाह आप पे एहसान करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वालिद कौन है? कहने लगी, मैं मशहूर सखी, तो बहुत सखी गुजरे हैं ईसाई मजहब के, फौत हो गए थे उस वक्त, हातम ताई उसकी बेटी हूं। मेरे वालिद बहुत सखी थे, लोगों पे एहसान करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुरुस्त कहती हो। कहने लगे, फरमाया आपके वाफिद निगरान कौन है, सरपरस्त? कहने लगे, मेरा भाई है अदी इब्ने हातम, अदी मेरा भाई है, वो छोड़ के भाग गया है मुझे, अब मुझ पे एहसान कर दे। 3 दफा ये जुमले कहे, तीनों मरतबा जब नबी अलैहिस्सलाम गुजरते यही जुमले दोहराती। नबी अलैहिस्सलाम पहली फुर्सत में कहते हैं, इसे चादर दो सर ढांकने के लिए। अल्लाह कुर्बान जाऊं, इसे चादर दो सर ढांकने के लिए। और अगला जुमला फरमाया, ओ मेरे साथियों, कपड़ों का जोड़ा दो, सवारी भी दो और बड़ी इज्जत के साथ खानदान पहुंचा के आओ। पहुंचा के जब पहुंचा के आ गए, हादी को पता चला कि मेरी बहन रिहा हो गई। वो बहन से मिलने आया, कहने लगा, बहन जी आपकी इज्जत तो किसी ने पामाल नहीं की, दुश्मन थे, क्या पता आपकी इज्जत तार तार की हो। और जलाल में आके कहने लगी लड़की, कहने लगी, अल्लाह की कसम है ओ मेरा भाई, तेरी चारदीवारी में मेरी इज्जत इतनी महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद अरबी के गुलामों के बीच महफूज रही है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले कहे फिर भाई से दर्द भरे जुमले कहे, मैं पढ़ता हूं जरा क्या कहती है। नाम उस लड़की का है सफाना। सफाना अपने भाई से कहती है, ओ मेरा भाई, मैंने जिस शख्सियत की कैद काट के आपके पास आजाद होके आई हूं, रअयतुहु युहिब्बुल फकीरा व यफुकुल असीरा व यरहमुस सगीरा व यारिफु क़द्रल कबीर। अजीब अल्फाज है। कहने लगी, मैंने उन्हें देखा है, वो फकीरों से मोहब्बत करते हैं, वो असीरों को, कैदियों को रिहा करते हैं, वो बच्चों पे मेहरबानी करते हैं और वो बड़ों की भी कद्र बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। भाई ने कहा, मुझे क्या कहती हो, मैं क्या करूं? कहने लगी, देर ना कर, फौरन उनके पास पहुंच। इनका न मलिकन, अगर वो बादशाह होगा तो फिर भी जो पहले जाएगा वो सारे इस बस्ती और इलाकों के मालिक हो जाएंगे, इज्जतदार हैं। और अगर वो बादशाह नहीं, नबी है, तो जो पहले नबी के कदमों में जाएगा वो उतना ही इज्जत पाएगा। अब आपकी मर्जी है, जाके देख लो नबी है कि बादशाह है। अदी ने रख्ते सफर बांधा, मदीना मुनव्वरा आया। कहते हैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ
लोग मुझे फौरन नबी अलैहिस्सलाम के पास ले गए। जैसे ही दाखिल हुआ सारे कहने लगे अदी 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 आ गया, यही जुमले कह रहे। कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा रहा, नबी अलैहिस्सलाम मुझे ऐसे देख के कहने लगे अदी अस्लिम तस्लम, कुर्बान जाऊं। क्या अंदाज है, फरमाया अदी अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर ले सलामतियां पा जाएगा, सलामतियां पा जाएगा। कहते मैं नहीं बोला। महफिल बर्खास्त हुई, लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने रुखसत किया। अदी कहते मैं जज कर रहा हूं कि ये नबी हैं कि बादशाह है, इस शशोपंज में हूं। कहते हैं जब महफिल खत्म हुई, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकलने लगे, मुझे हाथ से पकड़ा, कहने लगे चल मेरे साथ घर जाना है। वाह मेरा मासूम पैगंबर, कुर्बान आपकी अदाओं पे, खुदा की कसम अल्लाह के पैगंबर को जिंदगी के जिस शोबे में देखोगे बेमिसाल पाओगे। आप जानते थे कि कौन सा मेहमान मस्जिद ही से रुखसत करने के काबिल है, कौन सा हुजरे से रुखसत करने के काबिल है, और कौन सा है जिसे घर तक ले जाने की काबिलियत रखता है। वो ये खूब समझते थे। फरमाया आइए मेरे साथ। हदी कहते हैं मैं चल भी रहा हूं आपके पीछे पीछे, अचानक देखता हूं एक बुढ़िया आ गई और आपका रास्ता रोक लिया उसने। कहने लगी मेरा काम है। नबी अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनते रहे जब तक उसकी बात खत्म नहीं हुई। इमाम कायनात ने एक कदम भी आगे नहीं उठाया, फिर उसकी जरूरत पूरी की। मेरे दिल में बात आ गई, ये अंदाज तो बादशाहों वाला नहीं, ये तो नबूवत का अंदाज लगता है। बादशाह कहाँ रास्ते में गरीबों के पास रुकते हैं, बादशाह का तो गुजर होता है तो गरीबों को तो दिक्के लगते हैं, हटो बच्चों ही होती है। क्या ख्याल है, रीढ़ियां उलट दी जाती हैं, इधर उधर होता है। मैं समझ गया कि ये अंदाज नबियों वाला है। कहते हैं भी चुप। नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल हो गया। कहते हैं अब चटाई का एक तकिया सा गद्दा सा नबी अलैहिस्सलाम ने उठाया, वो खजूर के पत्तों से बुना हुआ, मेरी तरफ यूं फेंका, कहा बैठिए इस पर। मैंने उठाया, नबी अलैहिस्सलाम के पास रखा, मैंने कहा आप बैठिए। कहने लगी ला बलंता, आप बैठिए, आप मेहमान है। कहते हैं मुझे बिठाया और मैं खामोश हूं। फिर फरमाया अदी अस्लिम तस्लम, फिर वही जुमला का अदी। फिर कहता हूं इस्लाम कबूल कर ले सलामती पा जाएगा। कहते हैं मैंने एकदम कहा इन्नी अला दीन, मैं भी ऐसा कोई बेदीन आदमी नहीं हूं, आसमानी दीन पर हूं। ईसाई थे ना, नसरानी थे ईसाई, का मैं भी एक दीन पर हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना आलम बिदीन का मिन का, मैं तुझसे ज्यादा तेरे दीन को जानता हूं। कुर्बान, क्या कहा, मैं तुझसे तेरे दीन को ज्यादा जानता हूं। अदी कहते हैं मैंने परेशानी में कहा आप मेरे दीन को मुझसे ज्यादा जानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जी हाँ। अब अगला सवाल देखिए, तो फिर 14 तबक रोशन कर दिए। फरमाया अलस्ता कुंता रकूसियन, क्या तू रकूसी नहीं है? ताखुजुल मिरबा, जब कहा तू रकूसी नहीं है, ये जुमला कहा और कहा ताकुलुल मिरबा, तू कौम के माल का चौथा हिस्सा भी बटोरता था। कौम का लीडर था, कौम के माल का कितना हिस्सा वो लेता था? चौथा हिस्सा लेता था। फरमाया तू लेता है कि नहीं? तो आदि कहते मैंने कहा जी हाँ मैं लेता हूं, रकूसी हूं। फिर अगला जुमला फरमाया क्या तेरे दीन में तेरे लिए ये लेना हराम नहीं है? तेरे ही दीन में तेरे लिए ये लेना हराम नहीं है? जब ये कहा तो आदि कहते हैं उस वक्त मैं इतना शर्मसार हुआ कि मैंने कहा बस वाकई मेरे लिए हराम था लेना। चुप हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अदी मैं समझता हूं शायद तू कलमा इसलिए नहीं पढ़ता, इस्लाम नहीं कबूल करता कि हम थोड़े लोग हैं, कमजोर हैं, माल भी नहीं है, साथ भी कोई नहीं दे रहा। तो सुन ले ओ अदी, हीरा मकाम तूने देखा है? ये बहुत दूर जगह थी। अरब जब किसी जगह को दूरी की तरफ तशबीह करते थे ना किसी जगह की, तो क्या नाम लेते थे? हीरा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हीरा देखा है तूने? ये बुखारी के अल्फाज हैं।
तो अदी कहने लगे मैंने कहा हीरा देखा तो नहीं है, सुना है बहुत दूर जगह है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम है ओ अदी, हीरा से एक नौजवान लड़की बैतुल्लाह के इरादे से घर से चलेगी, ऊंटनी पर सोना पहन कर आएगी, काबा का तवाफ करके वापस जाएगी, कोई मैली आंख से देखने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं सुन ले अगली बात, कहा ओ अदी तू इसलिए मेरा दीन कबूल नहीं करता, तुझे लगता है कि हम कमजोर हैं, बादशाह दूसरी तरफ है। फरमाया अल्लाह की कसम है किसरा इब्ने हुरमज के महल्लात अल्लाह मेरी उम्मत को अता करेगा। उस वक्त सुपर पावर था किसरा और दूसरा कैसर। कहा किसरा इब्ने हुरमज के खजाने मेरी उम्मत के हाथों में होते। तो कहते हैं मुझे इतना अजीब लगा, मैंने एकदम ताज्जुब से कहा किसरा इब्ने हुरमज, उसका नाम लिया बाप का नाम, कि वो। फरमाया हाँ अदी वही। और अगली बात सुन, तू इसलिए मेरे दीन में नहीं आ रहा कि हम गरीब हैं, माल नहीं है लोगों के पास। तो मेरी ज़बान मुक़द्दस से ये भी सुन ले, इन्नल माला लयफीज़ु, ये माल जो आज नहीं है अनकरीब ये इतना वाफिर हो जाएगा कि ये पानी की तरफ बहेगा। लोग अपनी ज़कात सदकात निकाल के बाहर खड़े होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। फरमाया अदी याद रख, जब ये जुमले कहे फिर मुझे कहा अदी अस्लिम, तरगीब दी, फिर कहा अस्लिम। अदी कहते हैं मेरा सीना नूर से भर गया और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। तो अदी क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम के ये वादा, पहला वादा, हीरा से लड़की को खुद अपनी आंखों से देखा, वो आई और काबा का तवाफ किया और उससे कोई छेड़ भी नहीं सका, बुरी नजर से नहीं देख सका, कहते हैं खुद देखा। दूसरा वादा नबी अलैहिस्सलाम का कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि किसरा के खजाने फतह करने में, अदी कहते हैं मैं खुद शामिल था। हजरत उमर के दौर में कहते हैं उस लश्कर में अदी कहते हैं मैं खुद शामिल था। और तीसरी बात क्या कही? अदी कहते हैं तीसरी बात के माल ज्यादा हो जाएगा। कहते हैं कि ये अभी इंतजार है, दो पूरी हो गई, तीसरी का इंतजार है। लेकिन तीसरी कब पूरी हुई? मुहद्दिसीन दो कौल है। एक हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में पूरी हुई है कि अक्सर मुसलमान अपनी ज़कात सदकात उशर लेकर गली में सड़क पे खड़े होते और हर जाने वाले से पूछते हो भाई ज़कात चाहिए क्या आपको दे दूं? वो कहता आपको चाहिए तो मैं अपनी दे दूं। बंदा लेने वाला नहीं मिल रहा था। और किसी तारीख में मैंने ये भी पढ़ा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास लोग आए, अमीरुल मोमिनीन ज़कात जितने लेने वाले थे तकसीम हो गई, अब भी बची हुई है ज़कात, अब क्या करें? माल अब भी बचा है, बैतुल माल भरा है। फरमाया उलमा को खुसूसी तोहफे दे दो। कहा जी उलमा को भी नवाज़िशात कर दी, अब भी भरा है। फरमाया जो शादी की ताकत नहीं रखता, शादी करना चाहते हैं, उनको शादी के खर्चे दे दो। कहा जिसको जरूरत थी माल दिया, वो भी फिर भी बचा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा फिर जो कुफार रहते हैं जिम्मी उनको दे दो। कहा उन्हें भी दे दिया, माल अब भी बचा हुआ है। फरमाया फिर ऐसा करो कि मेरी खिलाफत में जहां पहाड़ नजर आते हैं इनकी चोटियों पे गल्ला डाल दो ताकि कोई परिंदा भी भूखा न रहे। अल्लाह अकबर। फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह अपने इस नूरे तौहीद को ताम करेगा, पूरा करेगा, अगरचे काफिरों को नागवार गुजरे। और किसी ने क्या ही खूब कहा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे।
लचक है, जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। दोस्तों, शुक्र करो मुसलमान हो, इस्लाम के नूर से तुम्हारे सीने मुनव्वर हैं, ईमान के नूर से। इस इनाम इलाही पे जितना शुक्र अदा करो कम है, वरना क्या खबर हो सकता है हम ही कहीं कब्र के किनारे सजदे कब्र को कर रहे होते, कहीं किसी बुत के कदमों में पड़े होते, कहीं और कुफर में मुब्तला होते। हमने क्या खूबी थी? हम में कोई खूबी नहीं, खूबियों वाला मेरा मालिक है जिसने इनाम कर दिया। शुक्र अदा करो और दीन इस्लाम इसकी दावत का सबब बनो, इससे लोगों को मुतनफिर करने का सबब नहीं। काश वक्त होता तो मैं बहुत सारी चीजें ज़हन में लेके आया था कि आपके सामने पेश करूं, लेकिन वक्त थोड़ा है, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।